सो हाय एवरीवन, वेलकम टू ब्रोकर ब्रेकडाउन सीरीज, जहां पर मैं आपको फॉरेक्स इंडस्ट्री के ब्रोकर्स के बारे में एक एक डिटेल बताता हूं। डिटेल यानी कि उनके पीछे की पूरी कहानी, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, कौन से उनके पास रेगुलेशंस हैं, कहां से उनको ट्रैफिक आता है, किस तरह का कस्टमर बेस है, हर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपके लिए क्यों जानना ये जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्रोकर की रियलिटी क्या है। तो दोस्तों, इस बार जो ब्रोकर है उसके बारे में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है वीटी मार्केट्स। देखो, वीटी मार्केट जो है वो पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया का ब्रोकर है, ठीक है। 5 से 10 साल पुराना ब्रोकर है, काफ़ी एग्रेसिवली ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर इसको ट्रेड कर रहे हैं। तो चलिए हम डिटेल में ब्रेक डाउन करके समझेंगे कि भाई ये ब्रोकर कैसा है और आपको इस पर ट्रेड करना चाहिए या नहीं। सबसे पहला पॉइंट आता है रेगुलेशन का और ट्रस्ट का। देखो, वीटी मार्केट ओरिजिनली आता है ऑस्ट्रेलिया से। अब ऑस्ट्रेलिया की जो एंटिटी है और उनके पास FSC है, यानी कि साउथ अफ्रीका का रेगुलेशन मॉडरेट सर्टिफिकेट है, जो कि आप बहुत अच्छा भी नहीं कहोगे और बहुत बुरा भी नहीं करोगे। ये मॉडरेट स्ट्रेंथ कैटेगरी में आता है, यानी कि सेफ है बट बहुत टॉप टियर नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग इन्वायरमेंट की और एग्जीक्यूशन स्पीड की, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी ब्रोकर को चूज करने से पहले। आप कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हो, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए। ट्रेडिंग इन्वायरमेंट रेटिंग A+ है। देखो, AAA नहीं है बट स्टेबल है, एवरेज एग्जीक्यूशन है, ठीक है। स्पीड अगर आप बात करोगे एग्जीक्यूशन की तो वो 451 मिली सेकेंड है, ठीक है, जो कि ठीक ठाक है, थोड़ा स्लो है। बट सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हाईएस्ट स्पीड टेस्ट हमने जब करा था तो ऑर्डर ओपन करने का जो टाइमिंग है वो है 1 मिली सेकेंड और क्लोजिंग टाइम भी 1 मिली सेकेंड है, जो कि टिकमिल को भी वो बीट कर देता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही खास चीज़ है, यानी कि बेस्ट केस सिनेरियो में वीटी मार्केट मेरे हिसाब से अभी तक फास्टेस्ट कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर मैं वर्स्ट केस की बात करूं स्पीड में तो वो है 1934 मिली सेकेंड ओपन होने में और 1996 मिली सेकेंड क्लोज होने में। स्लिपेज सेंसिटिव थोड़ा सा ट्रेडर्स के लिए है, वो कभी कदार देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है जो आपको हर ब्रोकर में देखना चाहिए। अब बात करते हैं अकाउंट फीचर्स की और मॉडल्स की, ठीक है। वीटी मार्केट ECN अकाउंट देता है, लेकिन जो बिजनेस मॉडल है उनका मार्केट मेकर मॉडल भी ऑपरेट करता है। तो ये दोनों मॉडल पे चलते हैं। वैसे ज़्यादातर ब्रोकर दोनों मॉडल पे चलते हैं। मिनिमम डिपॉजिट आप इसमें $50 से कर सकते हो, स्प्रेड्स आपकी $0 से शुरुआत होते हैं और कमीशन अराउंड $6 के आसपास आपको पड़ता है। देखो, प्रोडक्ट्स लिमिटेड हैं थोड़े, आप वहाँ पे फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो, आप वहाँ पे गोल्ड ट्रेड कर सकते हो, सिल्वर ट्रेड कर सकते हो, आप वहाँ पर ऑयल को ट्रेड कर सकते हो। मतलब मल्टी एसेट्स ट्रेडर को ट्रेड करने को मिलेंगे। अब देखो, ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब बारी है हमारी डिस्कस करने की, वो है प्लेटफॉर्म और इनकी टेक्नोलॉजी को। तो वो प्लेटफॉर्म साइड वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। MT4 का इनके पास पूरा लाइसेंस है। MT5 का सपोर्ट पूरी तरह से अवेलेबल है। जब आपने मुझे देखा होगा टेकमिल के बारे में डिस्कस करते हुए, तो मैंने आपको बताया था कि MT5 टेकमिल में रीजन वाइज अवेलेबल है, बट वीटी मार्केट में पूरा सपोर्ट करता है वो। अब मैं एग्जीक्यूशन रिलायबिलिटी की बात करूं तो वो काफ़ी अच्छी है, बट कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मिक्स रहती है, स्पेशली जब वोलेटाइल सेशन होता है ना, तब थोड़ा सा वो देखना पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल रीच और पॉपुलैरिटी की। देखो, ये बहुत मैटर करता है क्योंकि यहीं से मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस डिसीजन मेकिंग करती है। अब वीटी मार्केट का जो ट्रैफिक है वो 75% के अराउंड गूगल से आता है, बट अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज पता है क्या है, 18% ट्रैफिक बिंग से आता है, जो कि बहुत ही अनयूजुअल है। अब ये ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से लोग बिंग यूज नहीं करते, बट वहां से उनको ट्रैफिक आता है। अब प्रेजेंस की बात करूं तो इन्फ्लुएंस की, तो जर्मनी में 8.10%, फिलीपींस में 7.78%, रोमानिया में 7.75%, कनाडा में 7.69%, थाईलैंड में 7.42%। अगर आप इन छोटी छोटी जगहों की बात करोगे ना, तो जो ओवरऑल इन्फ्लुएंस है इनका, उसकी अगर मैं रेटिंग करूँ तो AA है, जो कि टिकमिल के लेवल से ऊपर है। आप समझो, टिकमिल के लेवल से भी ऊपर जा रहा है इनका इन्फ्लुएंस स्कोर। अब अगर मैं थोड़ा सा रेड फ्लैग की बात करूं तो कुछ बेसिक कंसर्न है जो कि मेरे हिसाब से हर ब्रोकर में आपको देखने को मिल ही जाते हैं। वो है थोड़ा सा ये कि जो हाई एग्जीक्यूशन वेरिएशन है ना, वो लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में वो 1 मिली सेकेंड टू 1900 प्लस मिली सेकेंड का है। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट है जो कि थोड़ा सा देखने को रहता है कि आप किसी भी ब्रोकर में देखते हो कि भाई फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन मतलब यानी कि बेस्ट केस और वर्स्ट केस का डिफरेंस कितना है।
वो थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी ओवरऑल वीटी मार्केट्स बहुत अच्छा स्टैंड करता है, इसीलिए मैंने इसको अपनी टॉप 5 की लिस्ट में चूज़ करा फ्रॉम द दुबई फॉरेक्स एक्सपो गाइज। बाकी आपका वीटी मार्केट्स के बारे में क्या व्यू है, अगर आप यूज़ करते हो तो आप कैसा फील करते हो ट्रेड करके, वो मुझे बताओ। और अब मैं चुनने वाला हूँ नेक्स्ट ब्रोकर फ्रॉम द दुबई फॉरेक्स एक्सपो, जिसके बारे में आपको कंप्लीट ऐसा ब्रेकडाउन दूंगा जो आपको कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलता है। तो मैं अगर रेट करूँ तो मैं रेट करूँगा 8.6 आउट ऑफ 10 टू द वीटी मार्केट्स।